एग्रीकल्चर की अच्छी खासी पोस्ट अभी निकाली गई हैं, और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपकी सिर्फ BSc एग्रीकल्चर रखी गई है। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंट पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इसका फॉर्म ज़रूर डालें, क्योंकि आपने अभी बिहार में जितने भी पेपर हो रहे हैं सबका एक स्टैंडर्ड देखा होगा कि कितनी जल्दी फॉर्म आता है, पेपर होता है, रिजल्ट आता है और कितनी जल्दी इसकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। और आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर डालें। साथ ही साथ बहुत सारे साथी AGTA को लेकर निराश हो रहे थे कि सर आपने कहा था, इसने कहा था, उसने कहा था। भाई देखो, हम लोग 26 तारीख को गए। ठीक है, मैं अपना बता दूं, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं डेली डेली आयोग नहीं जा सकता, क्योंकि भैया मैं खुद आयोग से 450 किलोमीटर दूर रहता हूं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं जा सकता हमारा। ठीक है, जो भी हमारे मित्र हैं लखनऊ में रहते हैं, कानपुर में रहते हैं, लगातार जो आयोग जाते रहते हैं। और सिर्फ ये थोड़ी ना है कि जो AGTA का अभ्यर्थी है वो जब वहाँ पे जाएगा तब जानकारी मिलेगी। बहुत से ऐसे मित्र हैं जो लेखपाल से संबंधित चीज़ों के लिए वहाँ पे जाते रहते थे। बहुत से मित्र हैं जो अभी वीडियो, ठीक है, अपना BPO से रिलेटेड जानकारी के लिए जाते रहते थे। अभी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जो कल शाम को, तो एक JEE का, ठीक है, मित्र था। जैसा कि आप सभी को पता चला था कि JEE की वैकेंसी 2022 के पैट के माध्यम से आने वाली है, तो कल वो गया था UPSSC, उसके माध्यम से ही जानकारी मिली थी कि अब ना के बराबर संभावना है कोई भी वैकेंसी 2022 के पैट से निकलने की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं ही वहां पे जाऊंगा तभी आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप खुद देखो, मैं डेली डेली वहां पे पॉसिबल नहीं है कि UPSSC पहुंचूं, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं जो जानकारी है, अपनी ऑथेंटिक जानकारी है, वो आप तक पहुंचा सकूं। चाहे कोई मित्र जाए, चाहे हमारा ही कोई साथी जाए, लेकिन जो जानकारी है प्रॉपर आप तक टाइम टू टाइम हम लोग पहुंचाते रहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि 20 के पहले पहले आपके AGTA की वैकेंसी आ जाएगी। देखो साथियों, अगर कोई अधिकारी आपसे कुछ कहता है, ठीक है, कि इतने दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे आपकी वैकेंसी निकाल देंगे, ठीक है, तो हम लोग तो आपको यही बताएंगे ना कि भाई देखो, इतने दिनों में आपकी वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। जब खुद जो करता धरता है उस चीज़ का, वही जो कह रहा है, हम लोग आपको वही बताएंगे। किसी भी कारण से अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो वैकेंसी नहीं निकल पाती है, तो भाई देखो, मेरे हिसाब से इसमें, ठीक है, हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार फिर नहीं हैं। बस ये आप कह लो कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि आपकी वैकेंसी इतने दिन में आ जाएगी, वो नहीं आई। ठीक है, लेकिन जो पूरा करता धरता है आपके आयोग का, ठीक है, जो वैकेंसीज पूरी संभालता है, जिसको आपका नोटिफिकेशन निकलवाना है, जिसको आपका पेपर कराना है, अगर वो आपसे कुछ कहे, ठीक है, और आप किसी और को वो चीज़ बताएं कि भाई इतने दिन में ये काम होने की संभावना है, और धोखे से वो काम ना हो, तब इसमें आपकी गलती नहीं है भाई। ठीक है, मैं मानता हूँ, मैंने कहा था, अन्य जो साथी हैं लगातार जाते रहते थे, उनके द्वारा ही बताया गया था, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो उनके द्वारा ही बताया गया था। ठीक है, लेकिन किसी भी कारण से ये वैकेंसी अभी नहीं आ पाई है, और 2022 के PET से अब मेरे हिसाब से तो कोई भी संभावना नहीं है आपकी AGTA की वैकेंसी निकलने की। ठीक है, ये वैकेंसी अब चली गई है अपनी, ये मान के चलो आप लोग 2023 के पैट में, और लगभग आप लोग देखना कि 27 से 28 तारीख तक, 27 से 28 जनवरी तक जो 2023 के पैट का रिजल्ट है, ये भी लगभग आपका निकल आएगा UPSSC के माध्यम से। ठीक है, रिजल्ट निकला तो सब जितने पेपर होंगे फिर वो आपके, ठीक है, जो वैकेंसी निकलेंगी 2023 के पैट के माध्यम से निकलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अभी हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे थे, आपको ये फॉर्म ज़रूर डालना है BPSC का। ठीक है, और एक और बहुत सारे साथी एलिजिबल होंगे जो आपकी पेपर चल रहा है UP पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, तो इसमें मेरे हिसाब से सबसे पहले पेपर आपका UP पुलिस कांस्टेबल का है। इसमें तो भाई कम से कम आप लोग अभी, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर ही लो, जिन भी साथियों को मौका मिला था। मैंने इससे पहले जो भी वीडियो डाली थी उस पर ही मैंने आपको बताया था कि आप लोग अभी UP पुलिस कांस्टेबल में 1 महीना मेहनत कर लो। ठीक है, तो दोस्तों इस पर आपको मेहनत करना है। इसके बाद आपका BPSC का जो एग्रीकल्चर वाला पेपर है, ठीक है, इस पर आपको अपना पूरा फोकस देना है। वैकेंसी इसमें कितनी निकली, ठीक है, किस प्रकार की पोस्ट हैं, सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। आपके लिए कौन सी इसमें पोस्ट है वो भी हम लोग देख लेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। कृषि विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निम्नांकित पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से, ठीक है, भारत के सभी जो कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है, यानी कि जिनके पास डिग्री है वो
बीएससी एजी की डिग्री है उसके स्पेशली हम लोग जो बीएससी एजी से वैकेंसी निकली है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के सभी उम्मीदवार इसमें फॉर्म अपना डाल सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि हम यूपी वाले लोग जब अपना बिहार में फॉर्म डालेंगे तो आप सभी लोग फिर जनरल में काउंट होंगे। आरक्षण जो सिर्फ है बिहार राज्य के छात्रों को मिलेगा, ठीक है। वैकेंसी देख लो, अपने काम की वैकेंसी कौन सी है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी एक ये जो वैकेंसी है ये है आपकी इसका पोस्ट कोड देख लेना 18/2024। ये है आपकी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी की, उप परियोजना निदेशक की, साथ ही साथ आपकी उसके समकक्ष जो भी पोस्ट हैं उसकी ये लेवल 9 की ये पोस्ट है। अच्छी खासी सैलरी इस पर बनेगी। और टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो 155 टोटल वैकेंसीज हैं इस पर, ठीक है। नीचे हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या क्या मांगी गई है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कृषि अभियंत्रण में वैकेंसी निकली है, पोस्ट कोड है 19/2024। इसमें टोटल वैकेंसीज के बारे में बात करें तो साथियों 19 वैकेंसीज इसमें आपकी निकाली गई हैं। तीसरी 20/2024 ये वैकेंसी ये है अपनी पौध संरक्षण वाली सहायक निदेशक की, और लेवल 9 की ये भी पोस्ट है। अच्छी खासी इस पर भी सैलरी बनेगी। इसकी लगभग 11 पोस्टें निकाली गई हैं। और हमारे काम की जो पोस्ट है, अपने काम की ये जो पोस्ट है ये है 21/2024, ठीक है। ये दिख रहा है आपको पोस्ट कोड 4 21/2024 बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटी फर्स्ट सस्य प्रखंड, यानी कि अपनी एग्रोनॉमी टाइप की पोस्ट होगी। और कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष की ये पोस्ट है। इसमें अच्छे खासे पद हैं, 866 टोटल इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इसकी अगर एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे साफ साफ ये दिया गया है, ये अपनी चौथी पोस्ट है, ठीक है, 21/2024 पोस्ट कोड वाली। इसमें साफ साफ बताया गया है साथियों की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक, यानी कि सिर्फ बीएससी एजी की डिग्री आपके पास यहाँ होना चाहिए और आप इसका फॉर्म जो है ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको आवश्यक नहीं है, ठीक है। सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री आपके पास है अगर, तो आप ये जो 866 पोस्ट हैं इसके लिए अपना जो फॉर्म है, ठीक है, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। यही पोस्ट कोड है ना आपका 21/2024, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की फाइनल डिग्री है तो। और इसमें फिर ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी अभी चल रही है, जिन भी साथियों के पास आपकी फाइनल मार्कशीट और डिग्री रहेगी वही इसका जो फॉर्म है वो डाल पाएंगे, ठीक है। तो साथियों एक अच्छी खासी ये वैकेंसी है आप सभी साथियों के लिए। आप लोग जो भी साथी एजीटीए की तैयारी कर रहे थे भाई इसका फॉर्म ज़रूर डालना, ठीक है। और 866 भी पोस्ट कम नहीं होती हैं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। और अच्छा खासा आपके लिए मौका रहने वाला है। अगर आपकी एग्रीकल्चर का लेवल जो है ठीक ठाक है, ठीक है, तो आप अच्छे से इसमें फ़ाइट कर सकते हो। इसमें एग्रीकल्चर हिंदी और आपकी जीके वगैरह आना है। सिलेबस के लिए मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सिर्फ इतना आपसे कहना चाहूँगा कि इसका फॉर्म आप सभी लोग डाल देना, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा मौका पैरेलल हम लोग कह सकते हैं कि आपको ये मिला है। और आपने अभी बिहार की भर्तियों को भी देखा होगा, बहुत ही कम समय में अभी बिहार में पूरे पेपर कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। वैकेंसी निकलती है, पेपर होता है, रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो आराम से अगर आप इसी साल नौकरी लेना चाहते हो तो आप ये फॉर्म है जो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस जो है लगभग 750 रुपये है, ठीक है। तो इसको आप देखें आगे। इसमें हम लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये साथियों आयु सीमा दी गई है, ठीक है, इसको भी थोड़ा देख लो। आयु इसमें न्यूनतम 21 साल आपकी होना आवश्यक है, ठीक है, न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम इसमें, ठीक है, 42 वर्ष दी गई है। आपका रिलैक्सेशन काउंट करके 42 वर्ष है, ठीक है। न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित यानी अनरिजर्व के लिए 37 वर्ष। 21 से 37 आपकी इसमें आयु ये दी गई है। अगर आप इसके बीच में आते हो, वैसे सब लोग आते ही होंगे, तब आप लोग इसका आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आपका पेपर टाइप है, ठीक है। इसमें आना क्या क्या है तो ये चीज़ें दी गई हैं। 3 चीज़ें आएंगी आपकी, 3 विषय हैं इसमें, आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और बिहार कृषि सेवा कोटी, यानी कि इसमें सिर्फ एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर आप ये मान लो, एग्रीकल्चर के ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। ये आपके पेपर्स वगैरह दिए गए हैं। पहला आपका पेपर होगा
ये वाला, और दूसरा पेपर होगा आपका ये वाला, जिसमें आपका हिंदी और सामान्य ज्ञान आएगा, दूसरे में आपका आएगा सिर्फ एग्रीकल्चर। इस टाइप से आपका पूरा पैटर्न बनेगा। और ये आपका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे कि इसमें बताया गया है, हिंदी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त परीक्षा के लिए विनिश्चित है। उसके साथ साथ ये आपका अलग से एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला, जो स्पेशली ये जो 866 पोस्ट हैं, इसमें आपका एग्रोनॉमी वाला पार्ट, ठीक है, अच्छा खासा दिया गया है। तो उसके बारे में अभी हम लोग एक अलग से वीडियो में चर्चा पूरी करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पूरा पैटर्न दिया गया है पेपर का। इस प्रकार से अपनी जो परीक्षा है इस प्रकार की होगी। देखो, ये जो 21 बटे अपना 2024 है, उसका ये परीक्षा पैटर्न दिया गया है। प्रथम जो आपका प्रश्न पत्र होगा ये आपका 200 नंबर का होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या उसमें 100 होगी। और दूसरा जो इसमें प्रश्न पत्र है ये 200 क्वेश्चन के पूछे जाएंगे, यानी कि 200 नंबर का होगा। और इसमें भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, 100 पूछे जाएंगे। 2 घंटे प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मिलेगा और 2 घंटे इसमें दूसरे प्रश्न पत्र के लिए अपना मिलेगा। पोस्ट कोड मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, 21 बटे 2024 अपना पोस्ट कोड साथियों दिया गया है। तो उसके साथ साथ इसमें इंटरव्यू वगैरह भी दिया गया है कुछ पोस्ट के लिए। तो इंटरव्यू, ठीक है, ये 75 अंक इसके रहेंगे आपके रिटर्न की, और 25 अंक आपके रहने वाले हैं। 25% अंक आपके इंटरव्यू के इसमें रहने वाले हैं। तो आगे की इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल चलते हैं इसमें फ़ीस वगैरह का अगर बताया गया होगा तो। ठीक है, फ़ीस वगैरह ये दी गई है इसमें। तो साथियों, फीस कुछ इस प्रकार से है। सामान्य के अभ्यर्थियों के लिए इसमें 750 रुपये दी गई है, जो कि अपने यूपी के जितने भी साथी हैं जो भी फॉर्म डालेंगे इसमें 750 रुपये आपकी फ़ीस इसमें लगेगी। इतनी फ़ीस आपको इसमें देना है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं सिलेबस के। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं अलग से एक वीडियो सिलेबस के लिए इसमें बना दूंगा। तो साथियों, ये था। आप लोग इसका फॉर्म फिल ज़रूर कर देना। उसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की जो भी साथी हमारी तैयारी कर रहे हों, भाई थोड़ा अच्छे से और तैयारी कर लो। अभी आज 24 तारीख आपकी हो गई है। 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर हो जाएगा, पूरी संभावना है। उसके साथ साथ AGTA के भी जो भी साथी हैं, निराश अब मत हो। ठीक है, 2023 के पैट से हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द अपना AGTA का जो विज्ञापन है निकाला जाए। अभी समस्या ये है ना कि प्रयास तब करो जब वहाँ से कुछ कहा जाए और वो अपने टाइम पे संपन्न हो जाए। भाई एक बार क्या है, जब ये 907 वाला मैटर सबसे पहले पता चला था, तो हम लोग गए थे, हम और अमित शुक्ला गए थे UPSSC हेड क्वार्टर। ऊपर जो है अपना सचिव सर लिखे थे बोर्ड पे वैकेंसीज के नाम। ठीक है, अब सचिव सर की भी कोई गलती मेरे हिसाब से तो है नहीं। अब जो शासन से आदेश आएगा सचिव सर वही करेंगे। एक वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी, तीसरी वैकेंसी, और चौथे नंबर पे लिखा था उसमें AGTA। आप चैनल का जो लाइव वाला सेक्शन है उसमें जाना, तो लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी मैंने तुरंत बाहर आके जानकारी वो दी थी कि ये जानकारी मिली है और जल्द से जल्द अपनी जो वैकेंसी है निकाली जाएगी। ठीक है, तो भाई AGTA भी अपनी ज़रूर आएगी। अब ये है कि वैकेंसी अपनी चली गई है 2023 के पैट में। मुझे तो अब कोई भी संभावना नहीं लग रही है कि 2022 के पैट से अपनी वैकेंसी आ पाएगी, क्योंकि जितने भी प्रयास कर लो, कुछ कर लो। ठीक है, बाकी क्या कहें इसके बारे में। तो इसका पेपर जो है अपना, इसका फॉर्म आप लोग ज़रूर डाल देना। ठीक है, वैकेंसी 866 है, कम वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इस पर भी आप लोग अगर चाहो तो फाइट कर सकते हो। और अच्छे खासे लेवल 7 की नौकरी है भैया ये। सैलरी आपकी पे लेवल 7 की बनेगी, अच्छी खासी सैलरी बनेगी। ठीक है, और इसमें अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मान लो कि चयन का इसका जो प्रोसेस रहेगा वो बड़ा फास्ट होगा। और भी आपने बिहार के पेपर देखे होंगे तो उनका भी बहुत तेज़ प्रक्रिया देखने को मिलती है। उसी प्रकार से इसका भी जो पूरा प्रोसेस रहेगा बहुत ही जल्दी आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। तो ये फॉर्म आप ज़रूर डाल देना, और स्पेशली इसके लिए ही वीडियो बनाई थी मैंने, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा कुछ मित्र हैं जो, ठीक है, अगर लखनऊ जाएंगे तो जो भी जानकारी प्राप्त होती है AGTA से रिलेटेड आपको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा। इतना आप लोग बस
यकीन रखो दोस्तों, आपको जो भी यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाती है, चाहे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से हो, चाहे मैं खुद वीडियो बना के आपको बताऊँ, जब तक बिल्कुल ये ना लगे कि ऑथेंटिक ही है, किसी ऑथेंटिक व्यक्ति द्वारा ना बताई जाए, हम लोग यहाँ पे नहीं बताते हैं। अब बस आप लोग कह भी सकते हो कि सर आप कह तो इतने दिन से रहे हो, लेकिन भाई आप ही बताओ, गलती इसमें हम लोगों की भी नहीं है। अगर सामने से कोई कहेगा कि देखो बेटा, या देखो इतने टाइम में आपका ये काम हो जाएगा, आपकी वैकेंसी निकल आएगी, तो हम लोग तो आपको वही बताएंगे ना। तो ये है, और प्रयास किया जाएगा फिर से AGTA के लिए, ठीक है। वैकेंसी अपनी आएगी ही आएगी, ठीक है। अब बस ये है कि वैकेंसी थोड़ी लेट हो गई है, और ये भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि आयोग की और शासन की इसके लिए मंशा क्या है, क्योंकि वैकेंसी तो देखो 2-3 निकलनी थी, जो जेई की भी निकलनी थी, एक और जो विज्ञापन है फार्मासिस्ट वाला, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, वो भी कंप्लीट है आयोग में, कोई भी विज्ञापन आपका नहीं निकला, ठीक है। आज का हम लोग वैसे इंतज़ार कर सकते हैं, 24 तारीख है आज, लेकिन मेरे हिसाब से तो मुझे कोई भी संभावना अब नहीं लग रही है, ठीक है। अगर वैकेंसी आपकी निकलनी होती तो जैसा कि वहाँ पे कहा गया था, 26 तारीख के धरने में भी कहा गया था कि 20 से 25 दिन में आपकी वैकेंसी हम लोग निकाल देंगे। चलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, इसका फॉर्म डालना सभी लोग, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी जिन लोगों ने फॉर्म डाला है, आप लोग भी दोस्तों अच्छे से मेहनत कर लो। मैं 2018 का, मैं खुद का बताऊं तो 2018 का यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 49,512 वाली वैकेंसी थी, उसकी लिखित परीक्षा, और UPSI 2021 की लिखित परीक्षा ये निकाल चुका हूं मैं। तो यूपी पुलिस का जो भर्ती बोर्ड है अपना, उसका प्रोसेस फास्ट होता है, एक बार बस आपका नोटिफिकेशन निकाला है, आप लोग तैयारी करो। इसी साल मोस्ट प्रोबेबली आपका फाइनल रिजल्ट उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड भी दे देगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। एक कोई भी नौकरी अभी मिल जाए, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि टीए के अलावा इस बार अभी कांस्टेबल में भी अगर एलिजिबल हो, उसमें सिलेक्शन ले लोगे, ट्रेनिंग पे भी पहुंच जाओगे, टीए बाद में टीए में भी हो जाएगा अगर, तो बस कुछ नहीं, ट्रेनिंग की जो सैलरी रहेगी, ठीक है, ट्रेनिंग के पैसे रहेंगे जो, उसमें से 600 कुछ रुपए लौटाने पड़ते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, तो वो लौटा देना, 1 लाख कुछ की सैलरी बनेगी, बाकी आपके, ठीक है। तो यही है, बाकी तैयारी आप लोग करते रहो, आगे जो भी अपडेट प्राप्त होता है हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड भी कुछ जानकारी हम लोग अब टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इसकी पूरी तैयारी आप लोग ज़रूर करें, हम लोग भी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप लोग उसके पहले पहले ये फॉर्म ज़रूर